बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर और ज़िला मीरपुर के अंदर जो एक कोरोना वायरस के बाद एक इस वक्त लोगों का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जो रातों की और नींदें आराम हो चुकी हैं, वो है जो है उसकी असल वजूहात क्या है, क्या उसकी वजह मंगला डैम का पानी है या कोई और वजूहात हैं। इस हवाले से मेरे साथ आज मुस्लिम लीग नून की अहम और बड़ी सियासी शख्सियत साबिक उम्मीदवार असम्बली भी हैं और बानी है जो तहरीक थी जिस वक्त अप रेजिंग हुई उसके जनाब मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब हैं। चौधरी आरिफ साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपकी इसके अलावा भी एंगेजमेंट थी लेकिन आपने इस मसरूफियत से टाइम निकाला। चौधरी साहब, ये बताएं कि आप चूंकि वहाँ इस वक्त मौजूद हैं, सूरत हाल बहुत ही जो पेचीदा जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर 2 दफा जो है वो मंगला डैम के नजदीक जो देहात है और बिलखुसूस जिला मीरपुर के अंदर जो जलजला है वो बड़ी शिद्दत के साथ आ रहा है और लोगों में बहुत जो है वो खौफ और रास है। इस हवाले से जरा थोड़ा सा हमें आप गाइड करेंगे, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आसिफ कुरैशी साहब आपको और सामीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अहम मौके पे एक बर्निंग इशू पे आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और आपके जरिए सामीन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। पिछले अरसे से खुसूसन 24 सितंबर को जी मीरपुर के अंदर जलजला आया और ये 24 सितंबर को जो जलजला आया इसका मरकज जो है समवाल शरीफ से लेकर जो हम कहते हैं कि मंगला किले से नीचे तक वो था जी और उसका क्रॉस जो था वो खड़ी शरीफ दरबार की लेफ्ट साइड से एक नाला गुजरता है जो सीधा D4 आता है और D4 से आगे हम उसको अमूमन कहते हैं कि ये लॉन्च का अड्डा है या लांचू का अड्डा है। वहां से गुजरकर वो नक्का जो है खाड़क के मकाम पर जाकर उसका ज्यादा जिसे सुपीरियर या जिसे कहते हैं कि हिट जिस जगह पे जलजले ने किया वो 24 सितंबर को इस एरिया को किया और 14 किलोमीटर सड़क जो है वो नया किनारे जो थी खड़ी से लेकर जातला तक वो सारी की सारी जी बैठ गई और नीचे धंस गई और उसके करीब करीब जो भी बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी उसमें डैमेज हुई, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और उसका जो पिवट पॉइंट था वो सवाल शरीफ और वो केरी वाला गांव था जहां से ये सारा जो जिसे कहते हैं कि अर्थक्वेक जहां पे आया और उसने फिर ये सारे को डैमेज किया। और इसके बाद जब वो सारा टाइम गुजर गया जी उसके सराउंडिंग एरिया जो जेलम था, दीना था और इधर डैम के इस तरफ इस्लामगढ़ चकसवारी थे, तो उन सारे एरियाज में उस जलजले को महसूस ही नहीं किया गया बल्कि बहुत सवीयर था और लोग बाहर निकल आए और जिस तरह की पोजीशन होती है 24 सितंबर के बाद जिससे हम अमूमन उर्फ आम में कहते हैं कि फिर जलजले आते हैं, उसको हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं और ये एक तसलसल के साथ आफ्टर शॉक्स जो है ना वो आते रहे। मेरा जी पॉइंट ऑफ व्यू तब भी ऐसा था कि चूंकि मैं पिछले 20 साल से आपने वो एक लफ्ज बयान किया उसको मैं तस्सीह कर देता हूं कि मंगला डैम तो सी जब हो रही थी और उसके मैं अगेंस्ट था और एक मूवमेंट थी, नहीं अभी भी है, उसको मैं तस्सीह कर दूं चूंकि नई हमारे जो 4 टाउन्स बनने और न्यू सिटी बनना है उसकी 60% चीजें मुकम्मल हुई और 40% उसी तरह पड़ी और वापड़ा चला गया। इस वक्त मौजू वो नहीं है, सिर्फ ये तस्सीह करना जरूरी था कि वो मूवमेंट में उसी तरह चला रहा हूँ और उसी आगे लेके जा रहा हूँ। तो इस इशू था कि हम समझते रहे कि ये आफ्टर शॉक्स हैं। इसके बाद हमारे जैसे लोगों की तवज्जो इस तरफ डाइवर्ट हुई कि क्यों ना हम थोड़ा सा एक्सपर्ट को इसमें इन्वॉल्व कर लें, थोड़े से जो जी जियोलॉजिस्ट हैं जो इसको समझते हैं, क्योंकि हम टेक्निकली नॉन इंजीनियर हैं, नॉन मैकेनिकल ना इलेक्ट्रिकल, यानी हमें वो समझ बूझ नहीं है। तो मस्ट यूनिवर्सिटी को हमने इसमें एंगेज किया कि आपकी जो अप्रोच बनती है इसको थोड़ा सा देखें कि ये क्या है। हमारे जी पास यानी खुसूसन मेरे पास मंगला डैम की अपरेजिंग से लेकर टिल टू डे बहुत सारी स्टडीज मेरी नजर से गुजरी थी या वो उन स्टडीज के पीछे मेरा एक
नुक्ता नजर था या उन स्टडीज को जमीन पे लाने के लिए या उसको उनको उन लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए स्टडी करके हमें दें कि ये मंगला डैम की जो एक्सटेंशन हो रही है इससे मैं कहीं जलजले की वजह से हमें कल डैमेज ना हो जाए, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी जो वो सूरत हाल थी वो आफ्टर शॉक्स थे। तो जब मस्ट यूनिवर्सिटी ने उसमें सर्वे करवाया, कुछ दोस्तों ने जो प्राइवेट जियोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करवाई, तो बात सामने आई जी कि ये सिर्फ जो कुदरती तौर पे जलजला आता है वो डेफिनेटली है, मगर उसके बिहाइंड कुछ सरकमस्टेंसेस हैं उसकी वजह से आया है। और वो जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो स्टडी है अपने हमारी यूनिवर्सिटी की, उसने ये बात बताई जी कि ये सीपेज की वजह से हुआ है। और जब हमने वजह तो हमें पता चला कि ये सीपेज हुई है, और सीपेज ने वो जो दरारें डाल दी हैं, वो जो केव बना दी हैं खड़ी शरीफ के अंदर, उन केव को नीचे जमीन ने बैठाया है, तो उस वजह से ये जलजला है। अब आप आगे बात करें जी। तो ये जो रिपोर्ट थी, ये जो मस्ट यूनिवर्सिटी है, ये उनकी तरफ से जारी की गई थी कि ये जो जलजले का मरकज है ये मंगला डैम के नीचे है। और इस पे अब मैं अगर इसकी वजाहत कर दूं तो मैं उस तरह वजाहत कर देता हूं कि हमने 2000 में जब मंगला डैम की एक्सटेंशन की तरफ बढ़े, तो मंगला डैम की एक्सटेंशन के अगेंस्ट जब मूवमेंट लॉन्च हुई और मुझे उसका तर्जमान बना दिया, तो डेफिनेटली हर जगह पे, चाहे वो वापडा की ब्यूरोक्रेसी थी, आजाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी थी, आजाद कश्मीर के पॉलिटिशियन थे या जर्नल्स थे। जर्नल से मीन यह है कि उस वक्त जनरल जुल्फकार जो है वो वापडा के चेयरमैन थे, तो उनसे जब डायलॉग हम करते थे तो उन डायलॉग के अंदर हम अपनी जो उनको प्रिवेंटिव बताते थे, प्रिकॉशंस बताते थे, या हम कहते थे कि ये कितना नुकसानदेह है मंगला डैम की एक्सटेंशन, तो उस पर हम अपनी जो जितनी स्टडी थी या जो मालूमात थी वो शेयर करते थे। तो उसमें मेरा नुक्ता नजर ये था कि आप मंगला डैम की एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, तो मेरी मालूमात ये है कि जब मंगला डैम बना था 60s के अंदर, तो ये 1274 फुट इसकी आखिरी लिमिट थी, और ये पानी इन्होंने खड़ा करना था 1240 तक, और 34 फुट उसमें फर्क रखना था कि जो वेरिएशन होती है, पानी जब अरूज पे होता है और जब जखड़ चलते हैं तो उसकी वजह से जो वेव्स आगे जाके पड़ती हैं, इसकी वजह से उसने फर्क रखा है उन्होंने 34 फुट का। तो जब मेरी स्टडी में आया था तो मैं उनको ये कहता था कि 1274 से कम करके उन्होंने इसको 1234 कर दिया, और पानी खड़े करने की जगह बना दी 1210, और ये वेव्स की जो लिमिट है ये 24 फुट कर दी। तो आप किस तरह इसको जरा स्टडी करवा लें कि उस वक्त उन्होंने क्यों कम किया था। मैंने कहा मेरी मालूमात ये है कि आपके पास वो स्टडी पड़ी हुई है वापडा के पास, कि जब उन्होंने 1274 की किया, तो जब एक्सपर्ट आए तो उन्होंने कहा कि आपके ये जो 3 डाइक्स बनने हैं, जो जड़ीकास पे बनना है, जो जड़ीकास के साथ मुंसलिक डेरी रुस्तम में बनना है, और फिर सुखियां बनना है, और फिर जो बैन स्पिलवे बनना है जिसको पानी रोक के आपने पानी खड़ा करना है, और ये जो लोअर रिपेरियन जगह है या नीचे वाली जगह है, इसमें सीपेज का जो रेशियो बनेगा वो ज्यादा है। तो जब हम एक पहाड़ खड़ा कर देंगे तो सीपेज ज्यादा हो जाएगी और मंगला डैम की जो उम्र है उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने 1274 को कम करके 1234 कर दिया था। जो अगर आप भी बहुत गुजरे हैं उस पर, जो हमारा जड़ीकास डैम के ऊपर से सड़क होती थी उसकी जो हाइट थी वो 1234 थी, और जो पानी खड़ा होता था वो 1202 पे खड़ा होता था, और 32 फुट का फर्क था, और वो 32 फुट के फर्क की वजह से पानी नीचे रहता था, तो वो सीपेज का जो लेवल है वो कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारे 67 टिल 2016 तक वो जो 73 से जलजले आते हैं वो नहीं आए। तो जब इन्होंने 1274 तक लेकर जाने की कोशिश की, तो मैंने उस पर बवाला किया दोस्तों के साथ मिलके, तो इन्होंने वो 1274 को कम करके 1250 पे लेके आई। तासब भाई, ये आपके प्रोग्राम में पहली दफा मैं एक बात फिर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ। तो ये 1274 पे वो जो मेरी तमाम प्रोफेशनल अप्रोच थी, जो नॉलेज था, उसकी वजह से इन्होंने कहा कि जब स्टडी करी तो बात तो सही निकली। इन्होंने चूंकि करप्शन करनी थी, इनके पास कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी,
और ये काली भेड़ें और व्हाइट भेड़ें जो है वो मीरपुर में और कश्मीर में मौजूद थी। तो उन्होंने हुक्म पाकिस्तान को दिखाना था, हमने डैम पे कुछ ना काम किया और हम इतनी बिजली पैदा करने लगे और पानी, तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से करना था और हमें दबोच लिया। तो उसकी वो बात में ब्रेक करने लगा हूं। ये एक और हमारे साथ अलमिया हुआ कि इन्होंने 1250 फुट तक रकबे को एक्वायर्ड किया और पानी का लेवल 1242 रख लिया। अब मुझे बताएं कि दुनिया का कोई एक्सपर्ट, आप जैसा प्रोफेशनल आदमी जो कहीं ना कहीं लोगों के साथ लिंक्ड है, कि वो 8 फुट सिर्फ वेव्स रखी हैं। आप 1242 में जब पानी खड़ा कर देंगे, आप अपने एक बरामद घर में जो कमरा है आपका, उसके जो छत है उसके 2 फुट छोड़ के वहां तक पानी भर देंगे, तो आपने जो फाउंडेशन बनाई है उसकी हालत क्या होगी? फिर उसने फटना ही है ना, फिर उसने फटना ही है। अभी मैं प्रोफेशनली जा रहा हूं। आप इसको जरा, मेरे दोस्त जो आपके जरिए पहली दफा सुन रहे हैं, उनको प्रोफेशनली अप्रोच, ये नहीं मैं मुखालफत नहीं कर रहा, अब इसकी मुखालफत रही नहीं है। अब यह है कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, अब यह है कि पाकिस्तान को बचाना कैसे है, और मीरपुर जो इस वक्त ब्लास्ट होने जा रहा है, उस ब्लास्ट से उसको कैसे रोकना है, किसी की नाअहली की वजह से, किसी की गलती की वजह से, या पेइंग होने की वजह से, कि वो किसी दुश्मन मुल्क के और पाकिस्तान की तबाही नकार रहा है। उसकी मैं एक बात वजाहत कर दूं, मैंने इल्जाम लगाया था ऑन रिकॉर्ड, सरदार अब्दुल कयूम अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, पीर अतीक और रहमान के अशियाने पे आए थे कि वापडा में बैठे हुए लोग रा के एजेंट हैं। उन्होंने मुझे कहा वजाहत करें, मैंने उनको जब वजाहत की तो सुबह नवाए वक्त का अखबार उठा लें, अगर कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। सुबह सुर्खी थी कि वापडा में बैठे हुए लोग रा के एजेंट हैं, और वो बाद में साबित हुआ। जमात अली इंडस वाटर ट्रीटी के चेयरमैन थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डायलॉग होते हैं पानी के तकसीम के और प्रोजेक्ट बनाने के, वो 20 साल उसके चेयरमैन रहे, और पाकिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट भी वाटर जो पानी रोकने का है डैम के हवाले से या बिजली के हवाले से नहीं लग सका। जब वो वहां से निकल के कनाडा शिफ्ट हो गए तो पता चला ये तो पैसे लेते रहे, और उन्होंने करोड़ों रुपए निकाले कि ये जमात अली जो है वो रात के लिए काम करते रहे। जमात अली शाह, ये भी ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, रिकॉर्ड कह रहा हूं। कल कोई मुझे कोई इल्जाम ना दे दे कि आसिफ कुरैशी के प्रोग्राम में आरफ ने जो बात की है वो कहीं सियाक और सबाक से हट के कह रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमने ये कहा कि आप जरा स्टडी करवा लें, तो इन्होंने स्टडी करवाई। जब स्टडी करवाई तो उन्होंने कह दिया, स्टडी क्या करवाई, इन्होंने एक लेटर लिखा जो हमारी चार जो कंपनियां थी जिन्होंने मंगला डैम बनाया था, तो मैंने इनको जब दबाव डाला कि आप उनसे जरा लेटर ले लें कि वो क्या कहते हैं। इन्होंने लेटर लिखा कि हम मंगला डैम की एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, आप हमें बता दें कि इसकी फेजिबिलिटी जो आपने बनाई थी और उस पर काम किया था, ये फिजिबल भी है कि नहीं। तो उन्होंने, आज आपके प्रोग्राम के जरिए दोबारा कह रहा हूं और कबल अज वक्त कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आगे प्रोग्राम में जाना है और कुदरती तौर पे आपने मुझे पकड़ लिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये निकाला था कि इनके पास वो रिपोर्ट आई और उन्होंने लिख के दिया कि आपने अगर मंगला डैम की एक्सटेंशन की तो आपका ओरिजिनल मंगला डैम टूट जाएगा। ये तो आपने 20 साल से, मैं सुने ना, मैं 20 साल से ये पीट रहा हूं कि ये जो मैं बात कह रहा हूं इसको गलत साबित करने के लिए वापडा का कोई स्पोक्समैन कल जो उन कंपनियों से इन्होंने फेजिबिलिटी जिन्होंने बनाई थी, मंगला डैम बनाया था। आप एक घर बनाते हैं और आप एक आर्किटेक्ट को रखते हैं, तो जब आपके उसका दूसरा तीसरा चौथा पोर्शन बनाते हैं तो उस आर्किटेक्ट के बनाए हुए डिजाइन को आप स्टडी करवाते हैं किसी से कि यार ये फिजिबल भी है कि नहीं, हम तीसरी स्टोरी बनाने लगे हैं, चौथी स्टोरी बनाने लगे हैं, उसकी फेजिबिलिटी, उस पे आपकी प्रोफेशनल अप्रोच के बगैर तो आप नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो फिर यही तो अलमिया है कि हम जब कोई चीज बन जाती है तो फिर उसका ये पहले ये लोग देखते नहीं है कि क्या हमें ये फेसिबिलिटी को चेक भी किया होगा इन्होंने या नहीं। जैसे आसिफ भाई हमारे साथ जुल्म और हुआ, इन्होंने उसको लेटर लिखा और वो लेटर इनके पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आपने डैम को छेड़ा, एक्सटेंशन दुनिया के अंदर किसी जगह मंगला किसी डैम की नहीं हुई है, उसके 7 मुल्क बना दिए गए हैं, जैसे 3 ग्राजेस डैम है चाइना में, वो एक्सटेंशन नहीं हुई और दुनिया के अंदर कहीं भी एक्सटेंशन का ये पहला एक्सपीरियंस है। भाई मेहरबानी, अगर इसको आपने छेड़ा तो ओरिजिनल डैम आपका फारिग हो जाएगा। अब मैं भी यहाँ पे भी नहीं रुका, मैंने अपनी अप्रोच के मुताबिक सेस्मिक जोन हमसे एक स्टडी निकलवाई
और पीसी होटल इस्लामाबाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मीरपुर के अखबारात शायद वहां पे नहीं पढ़े जाते, मीरपुर की आवाज शायद वहां पे नहीं पहुंच सकती। पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं वहां पे संगीत डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो उमर असगर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ, उसके जरिए वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वहां पे पैसे लगते हैं। तो मैं तो एक बैंकर था और जाहिर है मुझे, मैं तो किसी से ले नहीं रहा था, अपनी पॉकेट से कर रहा था। तो उनके जरिए मैंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें आपको ये बता दूं कि ये जो मुश्ताक महनाज साहब हैं, इस वक्त मिनिस्टर है कश्मीर के, ये उस वक्त काम कर रहे थे एज ए जर्नलिस्ट, और ये वहां पे आए थे और मुझ पे क्वेश्चन किया था कि आप अगर ये मंगला डैम की एक्सटेंशन कर जाते तो आपने क्या कहा, तो मैंने वो जवाब दिया, तो उस पर नहीं जाते। तो वो मैंने ये कहा जी कि ये सेस्मिक जोन वाले कह रहे हैं कि समाल शरीफ से लेकर मंगला के तक जमीन के अंदर वेरिएशन हो रही है, और बहुत ही बड़ी वेरिएशन है, और अगर ये कहीं भी इसके ऊपर बोझ डाला गया मीरपुर के ऊपर, तो ये इसका बहुत ही खतरनाक पहलू निकलेगा। और उन्होंने मुझे एक और बात बताई थी आसिफ भाई, वो भी आपने सामने आज शाम को एक बिस्किट रखे, और बिस्किट को दरमियान से दबाएं, और जब दबाएंगे तो वो पूरे का पूरा बिस्किट जो जैसे टूटेगा उसको स्टडी कर लेना। उन्होंने मुझे लिख के दिया कि आपका मीरपुर जो इस वक्त यहाँ पे शहर बना है, ये जो पहाड़ी है ये बिस्किट की तरह टूट चुकी है। और टूटी क्यों है, उसके साथ उन्होंने लॉजिक दी कि आपका दरिया पुंछ और दरिया जेहलम सदियों से बह रहा है, और सदियों से आके बोथी के मकाम पर, खाड़क के मकाम पर, अरनो के मकाम पर, स्याह के मकाम पर आकर टकरा रहा है, और इस टकराने की वजह से यहां पर पहले ही सीपेज मौजूद है। और आपने जुल्म क्या किया, यानी उन्होंने कहा कि हमारी स्टडी के मुताबिक आपने उस बिस्किट के ऊपर, ये जो बिस्किट टूटा है, जो सीपेज हो गया था, लाखों टन बिल्डिंग्स बना दी हैं, सरिये की शक्ल में, सीमेंट की शक्ल में, मीर में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से ये बिस्किट अब टूट गया है और ये बैठ गया है, इसकी दरारें आ गई। अगर आपने आज इसको स्टडी करवा के अपनी बिल्डिंग को कोड नेम ना दिया, तो आपका मीर तबाह जाएगा, कुछ हो बाकी एक्सटेंशन ये ना हो तब भी। तो मैंने ये बात अपने अरबाब इख्तियार जो हुकूमत में थे, सरदार सिकंदर याद साहब, इन्हें तो ये जो हमारे आजाद कश्मीर के, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई डूबे कोई मरे, इन्हें हुकूमत मुजफ्फराबाद की चाहिए और अशीराबाद चाहिए इस्लामाबाद की, जो जाता है बाढ़ में चला जाए। तो इन्होंने इस पे तवज्जो ना दी। अब मैं असल पॉइंट पे आता हूं कि जो आजकल ये जो पोजीशन जा रही है, ये क्यों जा रही है। मेरा मानना यह है, मेरा हुकूमत के साथ, राजा फारूक हैदर के साथ, जिसे कहते हैं ना किचन कैबिनेट, उसका मेंबर हूं मैं था। जी मुझे 3 साल तक मैं राजा फारूक हैदर को बगैर अनडिक्लेयर्ड एज ए एडवाइजर मैंने काम किया है, और उनको जाके 2-2 घंटे ब्रीफिंग दी है कि कश्मीर के अंदर, चाहे वो तहरीक आजादी है कश्मीर की सूरत हाल हो, चाहे वो मीरपुर के मंगला डैम के इशू हों, चाहे ओवरसीज कश्मीरीज के इशू हों, तो मैं उनको बताता रहा कि खुदारा इन चीजों पे तवज्जो दें, ब्यूरोक्रेसी के नरगे से निकलें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। और मेरी 2 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो थी, और उसमें ये 24 सितंबर से लेकर टिल टुडे मंगला डैम पे मैं उन्हें बार कहता रहा कि खुदारा हमारे साथ कुछ भी ना करें। आपने मुझे 1 रुपया मीरपुर को दिया, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने 800-850 घर जो हैं वो मलिया मेट हो गए, और वो उनमें रहने वाले लोग अगर 5,000 दें, 5,000 खानदान लोग जो हैं वो इस वक्त बेसर सामानी की हालत में सर्दियों में भी गुजारे हैं, गर्मियों में कुछ है। आपने 16,000 घर डैमेज हुए, कुछ ना दें। मुझे सिर्फ एक जियोलॉजिस्ट को बुला के एक स्टडी करवा के दे दे मीरपुर के अंदर कि कौन सी जगह इस वक्त काबिल रिहाइश कौन सी नहीं है। आसफ भाई, मेरे मीरपुर की इकोनॉमी बैठ रही है, और इस इकोनॉमी की वजह से मजराबाद चलता है, जिसको 80% जो है ना वो टैक्स देते हैं, मगर तवज्जो नहीं दी। और इसमें उससे बड़े मुजरम चौधरी रुखसार हैं, चौधरी सईद है, मसूद खालिद है, चौधरी मजीद है। ये चारों असेंबली के अंदर बैठे हुए लोग हैं, और इन्होंने इस पे आवाज नहीं उठाई, इन्होंने इस पे आवाज नहीं उठाई। मैं भी एक लेवल का मुजरिम हूं, आपके सामने इसको एडमिट करता हूं कि मैं हुकूमत के साथ था, और मैं पार्टी के प्रोटोकॉल के मुताबिक बात नहीं कर रहा था, निजी महफिल में कर रहा था, और बाहर नहीं आ रहा था, जिस तरह आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं और लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं कि हमारे साथ अशर क्या हुआ है। और जब आप किसी की स्टडी नहीं करवाते, आप लोगों को बताते नहीं कि इसकी पोजीशन क्या है, और हमें कहते थे जी कि ये हम करवा रहे हैं और ये हो गया, और हमारे 24 टिल टुडे हमारी स्टडी सामने नहीं।
आसिफ भाई जो ये पोजीशन जा रही है, इस पे मेरा मानना ये है। मार साहब, मैंने वो वीडियो क्लिप्स देखे हैं, जो झटका, जो जिस तरह झटका लगता है, अगर इसी तरह खुदा ना करे कोई ऐसा झटका लगे जिस तरह डैम फुल है, ये कहीं से भी कोई बंद टूट जाए तो ना तो पाकिस्तान का कुछ बचता है, ना ही कश्मीर का। ये अरबाब इख्तियार क्यों सोए हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही इनको कि ये क्या हो रहा है। वापडा वाले हैं या हुकूमत पाकिस्तान? चूंकि आप देखें, जो पहले एक दफा जलजला आया था तो कितना ये पंजाब और बिलखुसूस जेलम का इलाका और ये दरिया चिनाब और कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। खुदा ना करे अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है जिस तरह ये झटका लग रहा है पानी को, क्योंकि लेवल भी आपने जिस तरह बताया कि सिर्फ 7-8 फुट है, अगर उस लेवल से भी वो पानी क्रॉस कर जाए तो फिर भी वो वेव जो है वो दूसरी तरफ चली जाए। तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं तो सच्ची बात है, कल का जब से ये सुना है तो यहाँ पर लोग इतने परेशान है कि ये हो क्या रहा है, और वहां पर हुकूमत को कोई खबर ही नहीं इस बारे में कि ये क्यों जुल्म कर रहे हैं हम लोगों के साथ। या तो पानी को कम किया जाए, इस लेवल को फौरी कम करें कि ताकि ये जो इतना बड़ा जो हादसा है उससे बचा जा सके। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आसिफ भाई, मैंने पे एक बात क्लियर करके ना, फिर मैंने स्टडी करवाई, जियो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन के जरिए मैंने कहा कि एक बड़े चैनल पर पाकिस्तान तक बात पहुंचाई जाए। वो जियो चैनल के जरिए इन्वेस्टिगेशन करवाई और उनको उस वक्त के कमिश्नर मीर अफजल साहब मौजूद हैं और उनसे फोन कॉल करके रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे पूछ लें। उन्होंने 1 करोड़ रुपया उनको ऑफर की कि आप ये स्टडी जो जलजले के हवाले से इसको जियो पे ना चलाएं। फिर पापा ने उसको रुकवाने के लिए अरबा इस्तेमाल किया। उसमें यह था कि उन्होंने लिख के बताया अपने चैनल पे आके कि अगर 6.8 जलजला आया तो मीरपुर न्यू सिटी जो बनाया ये सारे का सारा तबाह हो जाएगा जी। और ये जो पानी लेवल खड़ा कर रहे हैं आसिफ भाई, 75 लाख क्यूसेक मिलियन एकड़ फुट पानी है। MAF कहते हैं इसको, मिलियन एकड़ फुट, 75 लाख। और दुनिया के अंदर किसी जगह पे भी 75 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी कहीं भी खड़ा नहीं है। तो इन्होंने वो स्टडी दबाने की कोशिश की, वो भी स्टडी इनके पास मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे हाथ चढ़ गए इस वक्त, क्योंकि जियो पे एक प्रॉब्लम आया हुआ है कि वो दोबारा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो 1 घंटे की चलाएं, तो मेरी इनके पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और इस वक्त एक और बात, मैंने उस वक्त कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंगला डैम पंक्चर हो गया है। तो मंगला डैम पंक्चर कहां से हुआ? तो वो पंक्चर की जगह पे किसी को भी आप भेज के पूछ लें। इस वक्त जो आसफा भट्टो पार्क है, यहाँ से राइट टर्न करते हैं, वहां से सीपी हुई है और इन्होंने उसके ऊपर 2.5 फुट जो है ना वो कंक्रीट डाल दी है ताकि ये छुप जाए। और यही पिवट पॉइंट है जो क्रॉस हुआ है। और उसकी मैं आखिरी बात आपको बता दूं कि मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए मुतालबा करता हूं कि ये लॉन्च अड्डा है, यहां से क्रॉस किया है अपने गुलशन जबीर से जलजले ने और जाके खड़े को हिट किया है। इसका मकसद है आपकी ये दरारें पड़ गई हैं इस डैम के अंदर और आपने वो डैम जो है वो बंद रखा है कई दिन। तो उसकी स्टडी करवाएं। मेरी चूंकि बैटरी भी शायद नीचे जा रही है और आपके प्रोग्राम को भी 24 मिनट हो गए, 30 मिनट थे मेरे, और जैसा कि चलता है तो आसिफ भाई ये आज के प्रोग्राम के जरिए मैंने वो तमाम चीजें पहुंचाने की कोशिश की है, मगर इससे ज्यादा मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। और इंशाल्लाह आगे किसी भी एक्सपर्ट को आप बताएं, साथ मुझे भी बैठाएं ताकि लोगों तक मजीद बातें पहुंच सकें और लोग ये सके हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये भी बता जाएगा, मैं ना कंक्रीट को दे रहा हूं, किसी को चीज को भी नहीं दे रहा। ये मीरपुर की तबाही की वाहिद वजह जो है वो मंगला डैम की इस वक्त जो पानी खड़ा किया। और आखिरी बात, शायद ये मेरा फोन ना बंद हो जाए, इन्होंने जुल्म ये किया हुआ है आपके प्रोग्राम के जरिए, जब तक फोन आपके प्रोग्राम के जरिए, जी आपके प्रोग्राम के जरिए ये मैं बता रहा हूं कि इस वक्त इन्होंने 65 मिलियन एकड़ फुट पानी खड़ा कर लिया है और अभी 40 मिलियन एकड़ फुट पानी ने 1.5 महीने में आना है। तो मुझे बता दें कि इस वक्त अगर 3 लाख का एक रेला पलाक से गुजरे और वो 3 लाख का रेला जब जाके स्पिलवे से टकराएगा मंगला पे, सीधा उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो वो क्या उसको बर्दाश्त कर लेगा? 8 फुट की वेव्स को नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए इनको फिल और पानी कम कर लेना चाहिए और ये 40 मिलियन एकड़ फुट जो पानी पीछे से आएगा उसको रोके ये कमा लें। पहले ये 2 करोड़ रुपया पर फुट कमाते थे वाटर यूजर चार्जेस से, जो पानी
देते थे 2000 के अंदर, आप 5 करोड़ रुपए कमाते हैं और अपने 5 करोड़ के लिए पूरे पाकिस्तान को डुबाने के लिए इन्होंने प्रोग्राम बना लिया है कि ये कम अज कम कराची तक ये जो रास्ता है ये बिल्कुल साफ हो जाए, ना कफन की जरूरत होगी, किसी जनाजे की जरूरत होगी, ना किसी को दफनाने की जरूरत होगी। 75 मिलियन एकड़ फुट का एक बम आपने मीरपुर के अंदर खड़ा कर लिया और पीछे आप नीचे बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में, अगर मैं चैलेंज करके आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर इन्होंने पानी कम ना किया तो ये आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान में एक बड़ा सैलाब ना आया तो मुझे कहना कि आरफ जो है ना वो शायद वापडा की साथ एक ज्यादती कर रहा है या पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं हम। ये जो हालात जिस तरह एक हफ्ते के अंदर झटके आ रहे हैं, इतने इतने तेजी के साथ इतने शदीद झटके महसूस किए जा रहे हैं, इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि हम किसी बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला हमको महफूज रखे, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए। यस, आपको जो जहां जहां पे आपकी अप्रोच हो सकती है उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के खिलाफ था, डेफिनेटली मैंने इलेक्शन लड़ा तो हमारी डाइक बैठ गई, बंद बैठा जो खालकाबाद चुंगी है इस वक्त पुलिस की, वहां से। और प्रोग्राम हो रहा था एक रेडियो पे, तो वो इल्जाम लगा रहे थे कि चौधरी मजीद ने ये किया वो किया। मैंने फोन करके कहा कि आप ज्यादती कर रहे हैं, इसमें चौधरी मजीद का कोई कसूर नहीं है, बल्कि आप ये वापडा की नेग्लिजेंस, डैम टूट गया है। और लोगों ने मुझे गद्दार कहा, मगर ठीक महीने बाद स्टडी करवाई, 1 अरब 25 करोड़ का नया डैम बना है। कहां से लेकर चौकी, पुलिस चौकी खापा से लेकर इस वक्त जो अजवा रेस्टोरेंट बना है वहां तक। और आज ही मैं गुजरा हूं, मुझे पहले का पता है, वो नर्सरी के पास वो जगह फिर बैठ गई है। नया डैम बनाया है, नया बंद बांधा है, मगर वहां पे आज कम अज कम भी जो जिसे कहते हैं ना ऐसे डलवान आ जाती है, लुढ़क जाती है जगह, वो लुढ़की हुई है। और अगले दिनों में अगर इसी तरह ये पानी खड़ा रहता है तो आप यकीन करें कि मुझे दिल से तकलीफ हो रही है कि वापडा में बैठे हुए कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। हम तो यार जो जुड़ना था, जो हमारे साथ अशर हुआ, ये एक प्रोग्राम होगा, देख लेंगे, कर लेंगे। जो आपके साथ जो होने जा रहा है, मैं चकसवारी में तो नहीं डूबूंगा, जलजला आएगा, डैम टूटेगा तो वो नीचे जाएगा। इस्लामगढ़ वाले तो नहीं डूबेंगे, शायद वो मीरपुर वाले दसे से ही मर डूबेंगे, तो डूबेगा तो वो पाकिस्तान जा चुके जो समुद्र के अंदर जाके गिरेंगे। क्योंकि इतना बड़ी जो आफत आपने खड़ी की है पानी की शक्ल में, तो आप एक स्टडी नहीं करवा सकते कि बड़ा जलजला। और आज ये आप जरा ये भी करेक्ट कर लें, ये इस हफ्ते में 2 आए, इन 3 हफ्तों में ये चौथा जलजला था। यानी पिछले हफ्ते में भी 2 दफा आया है और 2 ये आए हैं झटके, 4.6 पे और 4 पे। और आप देख लें, इसका हमारा जो मानना यह है, आप कहते हैं यार कि ये नेचुरली जलजले नहीं है, आप स्टडी करवा लें ना। हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं, हम नॉन टेक्निकल आदमी हैं, हम जज्बाती हैं, हमें आफत पड़ी है, हम शायद उस जज्बात में आकर रो रहे हैं कि शायद हमारा मीरपुर ना धस जाए। तो आप हमें स्टडी तो करवा देना। आपने सिर्फ 1 साल में 1 अरब 10 अरब रुपए मंगला डैम के एक्सटेंशन से कमाए हैं, बाकी छोड़ दें उसे यार। उसमें आप 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ इंटरनेशनल किसी एक्सपर्ट को बुला के, जियोलॉजिस्ट को बुला के और सेस्मिक जोन से लोगों को बुला के आप स्टडी नहीं करवा सकते कि मीरपुर क्या हालत हो रही है। तो आप हम कैसे रोना रोएं। आसिफ भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरे दोस्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, दर्द दिल रखने वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इसको पूरी तवानाई के साथ खड़े करेंगे। वहां मैंने जो साल 3 जाया किए हैं पहले, और ये इस पे मैं माजरत करता हूं, इंशाल्लाह मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके पास आज टाइम भी कम है, आपने कहीं और भी अभी किसी और प्रोग्राम में भी जाना है। आपसे आज बातें हमने बहुत करनी थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी दिन आपके साथ पूरे 1 आवर का प्रोग्राम करूंगा और इंशाल्लाह हम जो डैम और जो मुतासरीन डैम और जो कुंभाजात थे, जैली कुंभाजात, इन सब मसाइल पर हम तफसील से बात करेंगे कि उन लोगों के मसाइल अभी जूं के तू पड़े हुए हैं। क्योंकि आज आपके पास टाइम भी नहीं है और फोन की बैटरी भी आपकी जो है वो अभी जो है वो काफी कमजोर दिखाई दे रही है और आपने कहीं भी करना। मैं इसी के साथ आरिफ साहब, आप पूरी कोशिश करें, जो भी आपके
जो रिसोर्सेज है वो जरूर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को जो है वो हल करवाएं, ताकि ये बहुत बड़ी परेशानी है। बिलखुसूस जाहिर है हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो हम आपका हिस्सा है। जब भी कोई तकलीफ उधर होती है तो लोग इधर भी नहीं सोते। आप बिलीव करें कि रात को जब ये वाक़या हुआ तो लोगों ने कितने फोन किए कि क्या हुआ है, कोई पता चला है, किसी को फोन किया, क्या हुआ है, इधर उधर की बातें। लोग फिर जाहिर है सारी रात इधर भी लोग परेशानी के हाल में सोए कि क्या वहां पर क्या सूरत हाल है। इसलिए आप भी कोशिश करें, हम भी जहां तक हो सकता है हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका जो पानी का लेवल है ये कम करे, ताकि जो खतरा है वो कम से कम हो सके। मैं जनाब आपका एक बार फिर इंतहाई मशकूर हूँ, आपने इस कीमती टाइम दिया और कीमती वक्त निकाला। इंशाल्लाह एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और इस पर तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा प्रोग्राम जो है वो इस वक्त बड़े सुन रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।